हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिक्वेद। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 10th की इकोनॉमिक्स से चैप्टर 1 जो है डेवलपमेंट आपका, उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू कराने वाला हूँ जो कि आपके टर्म 1 में आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। आपको आज मैं 15 एमसीक्यूज़ कराऊंगा, तो जल्दी से आप अपने पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए और इनको इंपॉर्टेंट जो भी आपके एमसीक्यूज़ हैं उनको लिख लीजिए या फिर इनके आप आंसर दीजिए कमेंट में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्वेश्चन 1 है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट डाउन करिए। ऑप्शन नंबर ए है प्रॉफिट लॉस, बी है इनकम, सी है सेल्स और डी है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका बी इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इनकम। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डेवलपमेंट्स गोल ऑफ लैंडलेस रूरल लेबर्स। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, बी है एक्वायरमेंट ऑफ लैंड फॉर सेल्फ टिलिंग, सी है मोर आवर्स ऑफ वर्क एंड डी है सेल्फ रिलायंस। तो आपको जो राइट आंसर पता है तो उसको आप कमेंट डाउन करिए। तो इसका राइट आंसर होगा मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है, व्हाट ब्रिंग अबाउट स्टेबल इनकम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बेटर वेजेस, बी है वर्क अपॉर्चुनिटी, सी है रेगुलर वर्क एंड डी है डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स। तो अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसको आप कमेंट डाउन करिए। सी इज़ योर राइट आंसर, रेगुलर वर्क। क्वेश्चन नंबर 4, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम देयर इज समथिंग पीपल रिसेंट, व्हाट इज इट। तो इसका ऑप्शन ए है गेटिंग फ्यूअर वेजेस फॉर मोर वर्क, बी डिस्क्रिमिनेशन, सी है नो वर्क एंड डी है पॉवर्टी। सो क्वेश्चन 4 इज योर, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम देयर इज समथिंग पीपल रिसेंट, व्हाट इज इट। तो ए है ऑप्शन गेटिंग फ्यूअर वेजेस फॉर मोर वर्क, बी है डिस्क्रिमिनेशन, सी है नो वर्क एंड डी है पॉवर्टी। तो इस क्वेश्चन का आपको मैं बेसिकली पहले मतलब बता देता हूँ क्या होता है। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम मतलब मोर इनकम के अलावा जो पीपल रिसेंट का मतलब होता है नहीं चाहते हैं, मतलब जिस पे लोग गुस्सा होते हैं या लोगों को जो पसंद नहीं होता है। तो वो ऐसी क्या चीज़ है जिसमें मतलब आपको ज़्यादा इनकम मिले बट वो आपको चीज़ पसंद ना हो। तो इसमें से क्या होगा आपका गेटिंग फ्यूअर वेजेस फॉर मोर वर्क, ये तो होगा नहीं। बी हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब बेसिकली होता है, रुको एक मिनट, डिस्क्रिमिनेशन इसका राइट आंसर है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आपका होता है, रुकिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ, भेदभाव। ठीक है, भेदभाव का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन। तो लोग भेदभाव को पसंद नहीं करते। सो दिस इज़ योर राइट आंसर बी। तो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड। तो ए है एम्प्लॉयमेंट, बी है सिक्योरिटी ऑफ वर्क, सी है मनी और मटेरियल थिंग दैट वन कैन बाय विद इट एंड डी है फ्रीडम। तो ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मनी और मटेरियल दैट वन कैन बाय विद इट। ठीक है, मनी और मटेरियल जो हम उससे खरीद सकते हैं। सो क्वेश्चन 6 है आपका, इफ़ वुमेन आर इंगेज्ड इन पेड वर्क व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। तो इसका पहला ऑप्शन है देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी डिक्रीजेस, बी नो डिफरेंस नो डिग्निटी एंड डी है ऑप्शन देयर डिग्निटी इन हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। तो इसका राइट आंसर कमेंट डाउन करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन डी, देयर डिग्निटी इन हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। ठीक है, अगर वुमेन आपकी कोई पेड वर्क करती है, मतलब कोई आपकी जॉब करती है, तो उससे इसका क्या होता है, उसकी हाउस होल्ड में डिग्निटी बढ़ जाती है और सोसाइटी में भी उसकी डिग्निटी इंक्रीज़ हो जाती है। 7 क्वेश्चन है, डिफरेंट पर्सन कुड हैव डैश नोशंस ऑफ आवर कंट्री डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका ए है डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग, बी है सेम, सी है इंडिफरेंट एंड डी है नो। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन 8 पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स व्हेन वी कंपेयर कंट्रीज एट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन 8 का आपको मैं ऑप्शन चारों दिखा देता हूँ। पहला है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फिर है रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, सी है इनकम एंड डी है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो आपका क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए मुझे। आपको क्वेश्चन पूछा आपसे कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वी कंपेयर कंट्री एट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट, जब भी हम लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये बात याद रखना, जब भी हम लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम इनकम को हमेशा चूज़ करते हैं। ठीक है, इनकम वहाँ पे आपका हमेशा राइट आंसर हो जाएगा जब भी आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट होगा। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, मोर इनकम मीन डैश। तो इसका राइट आंसर बताइए। ए है जैसे एवरेज आउट ऑफ नीड ऑफ पीपल, मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड एंड सी है नो इफेक्ट ऑन द कॉमन मैन एंड डी मोर बिजनेस। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो आप इसको कमेंट डाउन करिए। 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो 9 का राइट आंसर है आपका मोर ऑफ ऑल थिंग दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स। ठीक है, बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 10, डैश इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ए ऑप्शन है पर कैपिटा इनकम, बी है ग्रॉस इनकम, सी है नेट इनकम, डी है टोटल इनकम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए पर कैपिटा इनकम। ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है आपका, समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आ सकता है कि पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला आपसे पूछता है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू इसका जो फॉर्मूला होता है इसमें होता है टोटल, राइटिंग थोड़ी आप समझ लीजिएगा, टोटल इनकम अपॉन आपका टोटल पॉपुलेशन। अगर आपका ऐसे भी अगर ये आ जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में तो आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो 10th का आपका राइट आंसर हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है तो इससे रिलेटेड या और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरी वीडियोस में या इस चैनल की किसी भी वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हो, और कमेंट इतने करो कि वो हम तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और हम उस पर वीडियो बना दें, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम जैसे कि नवंबर में है तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए हम लोग तब तक सारे के सारे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं चैप्टर के और जितने भी मतलब हैं तो वो हम सब कंप्लीट करवा देंगे। आप उसकी चिंता मत करिए, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो भी क्वेरीज रहेंगे आपकी। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक विच क्राइटेरिया इज़ यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज़। तो ऑप्शन ए है आपका टोटल इनकम, बी है ग्रॉस इनकम, सी है पर कैपिटा इनकम एंड डी है नेट इनकम। तो 11 का राइट आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा मुझे। तो इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम का भी मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बता दिया, तो वो एग्जाम में जरूर आता है, उसका इंपॉर्टेंट मैं आपको यहीं पे लिख देता हूँ एक बार, इससे आप याद रहेगा आपको कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। तो इसका ए है बांग्लादेश, बी है श्रीलंका, सी है नेपाल एंड डी है पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका का जो है बेटर परफॉर्मेंस है इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया, इसको आप याद रखिएगा, श्रीलंका। और सबसे बुरे की बात करेंगे तो वो आप सबको पता ही होगा किन का है, उसको बोलने की हमको ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अपने 13 क्वेश्चन के ऊपर। तो 13 क्वेश्चन आपसे पूछे, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $, ठीक है, इन टर्म ऑफ $, की बात कर रहा है, याद रखिएगा। डैश पर एनम एंड अबव इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 12,126, बी है 11,246, सी है 12,056 एंड डी है 10,056। तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताइए जल्दी से क्या होगा। 13 का राइट आंसर है सी 12,056। इसको याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो इसके आगे मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, इसको चाहे तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लो या स्क्रीनशॉट रख के रख सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं आपके। अब आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $, फिर से ऐसी क्वेश्चन एक और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। तो इसमें से ए है आपका 995, बी है 885, सी है 955 एंड डी है 855। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 995। इसको भी आप कहीं पे लिख लो या इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे भी हम इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है 15 आपका, विच कैटेगरी डज इंडिया कम अंडर, ठीक है। तो इंडिया आपकी पूछ रहा है कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। पहला है हाई इनकम कंट्री, लो मिडिल इनकम कंट्रीज, सी लो इनकम कंट्रीज या डी हाई मिडिल इनकम कंट्रीज। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लो मिडिल इनकम कंट्रीज। तो इंडिया याद रखिएगा, इंडिया किसके अंदर आता है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज। और एक चीज़, एक क्वेश्चन और आता है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री करके आता है आंसर, ठीक है। इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री। ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपका कि इंडिया इज़ डैश कंट्री, इंडिया क्या है, एक आपकी डेवलपिंग कंट्री है। और आपको एक दो चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे ऊपर क्वेश्चन था आपका 14, तो इसमें आप ये याद रखना कि जब भी आपकी बात आए, ऐसे क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि 995 जो होते हैं, जिनका पर कैपिटल इनकम 995 होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम लोग लो इनकम कंट्री बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस एरो से समझना लो इनकम कंट्री। और इससे पहले भी एक क्वेश्चन था आपका, जो कंट्री US पर डॉलर के हिसाब से, मतलब जिनका पर कैपिटल इनकम कितना हो कि वो रिच कंट्री हो, तो उसका आप याद रखिएगा, उसका क्या आंसर था आपका, उसका आपका 13 का आंसर आपका था सी 12,000। तो 12,056 जिसका भी होगा पर कैपिटा इनकम, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिच कंट्री, ये समझ लीजिएगा, रिच कंट्री से रिलेटेड। सिर्फ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कभी और नई वीडियो में। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट डाउन करो नीचे, हम आपको कमेंट में आप क्वेश्चन पूछिए, हम आपको उसका आंसर तुरंत दे देंगे। और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उस पर तो भैया वीडियो बन ही जाती है, आपने जैसे कि देखा है चैनल पे। तो और बाकी ये कि अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और बाकी चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलते कहीं और नई वीडियो में।